आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि इंस्टाग्राम पर क्विक स्क्रॉल कैसे घंटों बर्बाद होने वाले समय में बदल जाता है? कैसे आपका दिन एक हार्मलेस रील से शुरू होता है और आपके दिमाग में केवल लस्टफुल कंटेंट ही भर जाता है। इंस्टाग्राम अब सिर्फ एक सोशल मीडिया ऐप नहीं रह गया, ये एक ट्रैप बन चुका है, एक साइलेंट एडिक्शन जो इंडियन यूथ की फोकस, एम्बिशन और फ्यूचर को खत्म कर रही है। क्योंकि इंडिया के 75% से ज़्यादा जनजी रोजाना इंस्टाग्राम पर कम से कम 3 से 4 घंटे बिताते हैं, लेकिन आखिर वे क्या देख रहे हैं? तो वो देख रहे हैं तो सिर्फ ऐसे ऐसे कंटेंट जिसे सॉफ्ट पॉर्न बोला जाता है। क्योंकि अगर एक बार आपने इंस्टाग्राम पर ऐसे कंटेंट देख लिया तो इंस्टाग्राम खुद आपको ऐसे ऐसे कंटेंट सजेस्ट करने लगेगा। आप देखते जाओगे, ये इंस्टाग्राम आपको ऐसा ही कंटेंट सजेस्ट करता जाएगा। आप देखते जाओगे, ये आपको सेम वही कंटेंट सजेस्ट करता जाएगा और ऐसा करते करते ये आपको अपने जाल में फंसा लेगा। क्योंकि इसका एल्गोरिथम ऐसा डिज़ाइन ही किया गया है, ये आप जो देखोगे ये आपको वही दिखाएगा। आसान शब्द में कहूँ तो इस इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म का एल्गोरिथम आपको एडिक्टेड बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसलिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम इंस्टाग्राम रील्स के पीछे के डार्क रियलिटी को एक्सपोज करेंगे कि कैसे ये एडिक्शन यंग माइंड को डिस्ट्रॉय कर रही है, उनके थॉट्स को करप्ट कर रही है और कैसे उनका टाइम कंज्यूम कर रही है। अब इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इससे हमेशा के लिए फ्री होने का समय आ गया है। इंस्टाग्राम जो कभी कनेक्शन और क्रिएटिविटी का प्लेटफॉर्म था, वो अब सॉफ्ट पॉर्न से भर गया है, जिसमें न्यूड और प्रोवोकेटिव वीडियो, साथ ही महिलाओं और लड़कियों की अश्लील तस्वीरें, ये सब आज के यूथ को एंडलेस साइकिल ऑफ लस्ट एंड डिस्ट्रैक्शन में फंसाने के लिए इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म द्वारा खुद डिजाइन किया गया है। जिसमें आज के यूथ फंसते चले जा रहे हैं और खुद को बर्बाद कर रहे हैं इससे एक एंटरटेनमेंट समझ के। लेकिन यहाँ पर वो ये नहीं समझ रहे कि ये एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि ये एक डिजिटल गुलामी है। एक डिजिटल गुलामी जो आपको डिजिटली अपना गुलाम बना रहा है, आपको अपने प्लेटफॉर्म पर ऐसे वल्गर कंटेंट दिखाकर। और ये केवल इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म की बात नहीं है, बल्कि सभी सोशल मीडिया की है, जहाँ पर कोई भी, चाहे वो टीनेजर हो या फिर एडल्ट, हर कोई केवल सर्च करने मात्र से या फिर सजेस्टेड वीडियो और इमेज के द्वारा ऐसे ऐसे वल्गर कंटेंट को देख सकते हैं। इसमें इसी चीज को लेकर इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसा मेटा प्लेटफॉर्म के फाउंडर, चेयरमैन और सीईओ मार्क जकरबर्ग से सेनेटर ने पूछा कि 13 से 15 इयर्स के 30% टीनेज गर्ल्स हफ्ते में इंस्टाग्राम पर अनवांटेड न्यूडिटी को एक्सपोज हो रहे हैं। ये सब आपको पता है, तो इसके लिए आप किसे फायर कर रहे हैं? बस इतना सुनकर मार्क जकरबर्ग की बोलती बंद हो गई। मतलब वो हिचकिचाने लगे इस चीज के जवाब देने में जो उनसे सेनेटर ने पूछा था। और ये बात बिल्कुल सही भी है। क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर कई सारे टीनेज गर्ल्स और एडल्ट फीमेल ऐसे वल्गर कंटेंट बना रहे हैं जो ओपनली इंस्टा द्वारा सजेस्ट किया जाता है। वेदर इट इज वीडियो और इमेज, फर्क नहीं पड़ता। वेदर द इंस्टाग्राम अकाउंट हैंडलर इज टीनेज और एडल्ट, फर्क नहीं पड़ता। आपको ऐसे वल्गर कंटेंट दिखाए जाएंगे और अगर आप इसमें फंसते चले गए तो आपके माइंड और टाइम को बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, ताकि आपके आने वाला जीवन खत्म हो सके। अब यहाँ एक चीज को समझना बहुत जरूरी है कि इंस्टाग्राम एल्गोरिथम कैसे आपके पास सॉफ्ट पॉर्न को पुश करता है। हालांकि इसके बारे में मैं आपको अभी बताया हूँ, लेकिन आइए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इंस्टाग्राम मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है और ये डिटरमाइन करता है कि यूजर द्वारा पोस्ट के साथ किए गए इंटरेक्शन के बेसिस पर कौन सा कंटेंट दिखाया जाए। यानी कि जब आप किसी सर्टेन टाइप के कंटेंट को लाइक करते हैं, उस पर कमेंट करते हैं या उसे देखने में बहुत समय बिताते हैं, तो इंस्टाग्राम एल्गोरिथम आपके फीड और एक्सप्लोर टैब में वैसा ही कंटेंट को प्रेडिक्ट करने और उसे प्रायोरिटी देने के लिए कुछ सिग्नल्स को पहचानता है, जैसे कि लाइक्स और कमेंट। अगर आप सर्टेन पोस्ट से एंगेज होते हैं, जैसे कि प्रोवोकेटिव पिक्चर्स पर लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं, तो इंस्टाग्राम इस प्रेफरेंस को नोट करता है और आपको ऐसा ही कंटेंट दिखाता है। अगर आप किसी स्पेसिफिक टाइप के कंटेंट, जैसे कि अधिक सजेस्टिव और सेंसुअल पोस्ट पर ज़्यादा समय तक रुकते हैं, यानी कि ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वहीं देखने में, तो इंस्टाग्राम ये अनुमान लगाता है कि आपको यही सब देखना पसंद है और आपको यही दिखाने लगता है, ताकि आप और ज़्यादा टाइम स्पेंड करो उसके ऐप पर। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम तब अराइज होता है जब यूजर जानबूझकर या इनोसेंटली ऐसे कंटेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं जो माइल्ड या हार्मलेस होता है, लेकिन जो एल्गोरिथम को इस तरह से ट्रिगर करता है कि यूजर सजेस्टिव टेरिटरी में और अधिक खींच लेता है, यानी कि उनके ब्रेन को सेक्सुअलाइज करने लगता है। जैसे कि इनोसेंट सर्च, जिसमें अगर यूजर फिटनेस टिप्स, डांस और फैशन कंटेंट सर्च करते हैं तो उन्हें इस सेम टॉपिक की सेक्सुअलाइज्ड वर्जन मिलने लगता है। फॉर एग्जांपल योगा पोज, अगर आप योगा पोज के बारे में सर्च करते हैं तो इसके सर्च से आपको ऐसे इमेज और वीडियो मिल सकते हैं जिनमें सेक्सुअलाइज्ड पोज और इन्फ्लुएंसर खुले कपड़े में हो। तो इंस्टाग्राम एल्गोरिथम जब एक बार ऐसा करते हुए समझ जाता है तो वो उसी से रिलेटेड पोस्ट सजेस्ट करना शुरू कर देता है, जो अक्सर धीरे धीरे आपके लिए प्रोवोकेटिव होता जाता है, जिससे सेक्सुअल थॉट्स आने लगते हैं और हम उसी में बहते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम मॉडल और इन्फ्लुएंसर का सोशल मीडिया कल्चर पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है और इनमें से कई लार्ज नंबर ऑफ फॉलोअर को अट्रैक्ट करने के लिए सेडक्टिव कंटेंट का इस्तेमाल करते हैं और बदले में अपने ऑनलाइन प्रेजेंस
से कमाई करते हैं। और इनके सेडक्टिव कंटेंट में अक्सर खुले कपड़े, सेंसुअल पोस्ट और सेक्सुअलाइज्ड इमेजरी शामिल होता है, जिसके कारण इन्हें भर-भर के लाइक्स, कमेंट्स और ओवरऑल एंगेजमेंट मिलता है, जिससे इनके फॉलोअर्स बढ़ते हैं। और जैसे-जैसे इनके फॉलोअर्स बढ़ते हैं, ये लोग ब्रांड पार्टनरशिप, स्पॉन्सर्ड पोस्ट, एफिलिएट मार्केटिंग और इवन अपना खुद का प्रोडक्ट बेचकर खूब सारा पैसा कमाते हैं। लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है यंग पीपल पर, स्पेशली टीनेजर्स पर, क्योंकि इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, टिकटॉक अत्यधिक एडिक्टिव होते हैं, जिसमें सेडक्टिव कंटेंट एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, खासकर यंग ऑडियंस के लिए। क्योंकि जब कोई व्यक्ति सेडक्टिव और अटेंशन ग्रेविंग कंटेंट देखता है, तो उसका ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है, जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है, जो कि रिवार्ड और प्लेजर में रोल प्ले करता है, जिससे प्लेजर का ये रस यूजर को स्क्रॉल करते रहने, सिमिलर कंटेंट से एंगेज रहने और अगले नशे की तलाश करने के लिए एनकरेज करता है। तो इसलिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी कि इंस्टेंट प्लेजर का ये साइकिल पर्टिकुलरली टीनेजर्स के लिए पावरफुल है, जिनका माइंड अभी भी डेवलप हो रहा है। इसलिए इन टीनेजर्स का माइंड प्लेजर रिस्पॉन्स के बेसिस पर हैबिट्स बनाने के लिए हाईली ससेप्टिबल है। अब जैसे कि मैं आपको अभी बताया कि डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, जो ब्रेन में प्लेजर और रिवार्ड के लिए जिम्मेदार है। इसलिए इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस सिस्टम का फायदा उठाने के लिए डिजाइन किया गया है। और जब यही सॉफ्ट पॉर्न जैसे कंटेंट के साथ जुड़ता है, तो ये एडिक्शन और भी स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति कोई अस्पष्ट या अश्लील वीडियो देखता है, तो उसका ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, जिससे प्लेजर की फीलिंग पैदा होती है। अब क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इनफाइनाइट स्क्रॉल फीचर प्रोवाइड करते हैं, इसलिए यूजर अधिक से अधिक कंटेंट कंज्यूम करते रहते हैं, ताकि अगले डोपामाइन हाई की तलाश कर सके, ताकि उन्हें प्लेजर की फीलिंग मिलती रहे। और इतना ही नहीं, आपके साथ एल्गोरिथम मैनिपुलेशन भी किया जाता है, जिसमें इंस्टाग्राम और इसी तरह के प्लेटफॉर्म यूजर के बिहेवियर को ट्रैक करते हैं और ऐसे कंटेंट को बढ़ावा देते हैं जो यूजर को लंबे समय तक जोड़े रखती है। यानी कि यदि कोई सॉफ्ट पॉर्न से रिलेटेड रील्स या फिर इमेज देखता है, तो एल्गोरिथम उनके फेड को सिमिलर कंटेंट से भर देता है, जिससे वे नशे की लत में फंस जाते हैं। और जब वो ऐसे लत में फंस जाते हैं, तो वो केवल ऐसा ही कंटेंट देखते रहते हैं, जिससे ब्रेन की नॉर्मल एक्टिविटी जैसे कि पढ़ाई करना, सामाजिक मेलजोल या काम करने से प्लेजर फील करने की एबिलिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि इन्होंने डोपामिन को आर्टिफिशियली ओवर स्टिमुलेट कर दिया। और जब डोपामिन आर्टिफिशियली ओवर स्टिमुलेट किया जाता है, तो ब्रेन अपने नेचुरल डोपामिन प्रोडक्शन को कम कर देता है, जिससे मूड स्विंग होने लगता है, लो मोटिवेशन हो जाता है और यहाँ तक कि डिप्रेसिव टेंडेंसी भी पैदा होती है। अब अगर इसको समराइज करके बताऊं, तो इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर सॉफ्ट पॉर्न सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं है, बल्कि ये इंडियन यूथ के ब्रेन को रीवायर कर रहा है। डोपामिन की लत उन्हें इंस्टेंट प्लेजर का गुलाम बना देती है, जबकि अटेंशन स्पेन में कमी उनकी एकेडमिक और करियर की संभावना को बर्बाद कर देती है। और अगर ये साइकिल ऐसे ही आज के यूथ में जारी रहा, तो एक एंटायर जनरेशन डिजिटल लत में फंसने का भयंकर जोखिम उठाएगी, जिससे उनके रियल सक्सेस का पोटेंशियल खत्म हो जाएगा। अब जैसे कि आप जानते हैं कि इंस्टाग्राम जो ओरिजिनली फोटो शेयर करने और सोशली कनेक्ट होने का एक प्लेटफॉर्म है, वो अभी ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में डेवलप हो गया है, जहां प्रोवोकेटिव कंटेंट कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में अवेलेबल है। क्यों अवेलेबल है? क्योंकि एल्गोरिथम एंगेजमेंट को प्रायोरिटी देता है और सेक्सुअल, सजेस्टिव पोज, खुले कपड़े और एक्सप्लिसिट डांस वाली कंटेंट हाई लाइक, शेयर एंड कमेंट के कारण अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन यंग मैन के लिए इसका मतलब सॉफ्ट पॉर्न के कांस्टेंट अनअवॉइडेबल एक्सपोजर से है, तब भी जब वे एक्टिवली रूप से इसकी तलाश नहीं कर रहे हैं, यानी कि वे ऐसे कंटेंट सर्च करके भी नहीं देखते हैं, तब भी एक्सप्लोर पेज और रील्स अक्सर ऐसे कंटेंट को बढ़ावा देते हैं, जिससे ऐसे कंटेंट कंजप्शन का साइकिल मजबूत होता है और यूजर इसी में फंसे रहते हैं, जिससे इंस्टाग्राम को खुद ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि ऐसे वल्गर कंटेंट को ज़्यादा एंगेजमेंट मिलता है और ज़्यादा एंगेजमेंट का मतलब है ज़्यादा रेवेन्यू। साथ ही ऐसे वल्गर और प्रोवोकेटिव कंटेंट पर कोई स्ट्रिक्ट कंटेंट मॉडरेशन नहीं होता है। पता है क्यों? क्योंकि ये लोगों को ज़्यादा एडिक्टिव बनाए रखता है और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म यही तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यूजर उसके प्लेटफॉर्म पर बने रहे, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। अब आइए ये समझते हैं कि आप कैसे अपने आप को इस सॉफ्ट पॉर्न के एडिक्शन से बचा सकते हैं। इंस्टाग्राम रील्स और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के राइज ने एंटरटेनमेंट के नाम पर सॉफ्ट पॉर्न कंटेंट में इंक्रीज किया, जिसमें ये एडिक्शन साइलेंटली लाखों लोग, खासकर यंग पीपल के टाइम, फोकस और मेंटल वेल बीइंग को खत्म कर रही है। इसलिए इस ट्रैप से फ्री होने के लिए आपको एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच की जरूरत होगी। जैसे कि पहले स्टेप में आपको अपने स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करना होगा, क्योंकि स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा समय बिताने से आप बार बार स्क्रॉल करने लगते हैं, जिससे इन आदत को कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए स्क्रीन पर समय कम करना इस एडिक्शन से छुटकारा पाने की दिशा में पहला कदम है। दूसरे स्टेप में आपको सभी इनएप्रोप्रिएट पेज और अकाउंट्स को अनफॉलो कर देना है और फेड में जो ऐसे सजेस्टेड वीडियो है उनको क्लिक करके नहीं देखना है, नहीं तो बार बार वही आपको दिखाया जाएगा, जिससे आप उसमें फंसते चले जाएंगे और कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम फेड को देख सकते हैं, इसमें कोई भी ऐसा वल्गर और प्रोवोकेटिव कंटेंट नहीं है जो मुझे अपने जाल में फंसाएगा। तीसरे स्टेप में खुद को प्रोडक्टिव हॉबीज में एंगेज करके रखना है, क्योंकि जब आपके पास अपने जीवन में कुछ मीनिंगफुल करने को नहीं होता है, तो ये सब देखना और केवल रील्स स्क्रॉल करना एक आसान विकल्प बन जाता है। इसलिए आप
अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव हॉबीज़ में एंगेज करके रखिए, जैसे कि रीडिंग करना स्टार्ट कीजिए, रेगुलरली एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए, अपने आप को आउटडोर एक्टिविटीज़ में भी एंगेज करके रखिए और कोई स्किल लर्न कीजिए जो फ्यूचर में आपको कुछ दे सके। फॉर एग्जांपल आप मुझे ही देखिए, मेरे को ऐसे वीडियो बनाने में बहुत सारा टाइम लगता है, जैसे कि रिसर्च करना होता है, स्क्रिप्ट करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है और फिर उसको एडिट करके अपलोड करना होता है। इसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है, साथ ही स्कूल, कॉलेज जहाँ पर भी हो आप, उसको तो अलग से ही पढ़ना होता है। तो इसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है और मुझे ऐसे उल्टे-सीधे काम करने का समय नहीं मिलता है और मैं करना भी नहीं चाहता। अब चौथे स्टेप में आपको उन सभी फ्रेंड्स को छोड़ना होगा जो आपको ये सब देखने के लिए इंस्पायर करते हैं और ऐसे को अपना फ्रेंड बनाना होगा जो आपको इस एडिक्शन से बाहर निकालने में हेल्प करे और वो है वृंदावन के रसिक संत श्री प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज। अगर आप सच में इस एडिक्शन में फँसे हो और ईमानदारी से इससे बाहर निकलना चाहते हो, तो इनकी वीडियो देखना स्टार्ट करो। पक्का ये आपको इन एडिक्शन से ऐसे बाहर निकाल कर फेंक देंगे जैसे नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो करता है। अब इसी के साथ ये वीडियो होता है खत्म। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।